देखिए, हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं क्रिया योग ध्यान का और प्रतिदिन सुनते हैं कि क्रिया योग ध्यान का जो अभ्यास है ये हमारी सभी समस्याओं को दूर कर देता है। एक समस्या ये है कि हमारी इच्छा है कि हम नई पृथ्वी बनाएं जो बहुत ही उर्वरक हो, खूब अच्छा फल दे, खूब अच्छा अनाज दे, सब चीज़ें हो, तो कैसे बनाएं पता नहीं। अगर हम क्रिया योग ध्यान करें तो पूरी तरह से हम इसको करने में सक्षम होंगे। हम पेड़ों का निर्माण करें, जानवरों का निर्माण करें, या जो चीज़ हम चाहते हों वो कहीं दिखती नहीं, हम उसे बनाना चाहते हैं। क्रिया योग ध्यान ये व्यवस्था देता है। अगर हमारी भक्ति क्रिया योग ध्यान में 100% है तो हमें कर सकेंगे। तो क्रिया योग ध्यान है क्या? परमात्मा की अनुभूति। परमात्मा की अनुभूति कैसे करते हैं? ये स्वीकार कर लेते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं ही परमात्मा का दृश्य रूप है। चाहे आसमान हो, हवा हो, पानी हो, अग्नि हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम आप, कुछ भी हो, ये सब परमात्मा के ही रूप है। ये पूरी तरह से इसको स्वीकार करना पड़ता है और स्वीकार करने के बाद जो निकटतम स्वरूप है, सिर से पैर की उंगली तक, इसी में एकाग्रता बढ़ाते हैं कि अब हम 1 घंटे तक परमात्मा की अनुभूति करेंगे। तो हमने ध्यान बढ़ाया सिर में, चेहरे में, गले में, हाथ में, सीना और पेट में, पीठ में, दोनों पैरों में एकाग्रता हम बढ़ाते गए। बढ़ाते हुए यह याद रखे कि संपूर्ण ज्ञान है, जिस ज्ञान को पा लेने पर हम सब कुछ कर सकेंगे। जिस ज्ञान को पा लेने पर हम परम शांति की अनुभूति करेंगे, अमरता की अनुभूति करेंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। जब चाहेंगे अदृश्य लोक में जाएंगे, जब चाहेंगे फिर प्रकट होंगे। तो ज्ञान किस रूप में है? सिर से पैर की अंगुली तक है, लेकिन हमने इसमें एकाग्रता बढ़ाया, ज्ञान मिला नहीं। आप सोचिए कि आम खाने के लिए आम का पौधा लगाते हैं और कुछ साल इंतजार करते हैं, अगले दिन नहीं मिलेगा। कुछ साल इंतजार करने के बाद आम मिलता है, लेकिन आम की उपलब्धि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। हम अखरोट खाते हैं, अखरोट का पौधा लगाते हैं, 32 से 50 वर्ष लगता है फल देने में। लूथर बर्बैंक जैसे परम ध्यानी, परम ज्ञानी अपने आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से उनका जो अखरोट का पेड़ था वो 16 वर्ष में ही फल देने लगा। लेकिन तब भी 16 वर्ष लगा और अखरोट मिल गया, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सोचिए, अखरोट पाने के लिए, आम पाने के लिए, इमली पाने के लिए और फल अनाज पाने के लिए हम सहर्ष समय देते हैं और इंतजार करते हैं। लेकिन स्वरूप में एकाग्रता बढ़ा करके सब कुछ हम पाना चाहते हैं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, अमरता की अनुभूति, स्वेच्छा से आएं, स्वेच्छा से जाएं, जो चाहें वो बना लें, जो चाहें वो पालें। इतनी बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए हम अधैर्य हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने 2-3 साल ध्यान किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो याद रखिए, तो हम करें क्या? कौन सा सिद्धांत अपनाएं? हम क्रिया योग ध्यान करें क्रिया योग को जानने के लिए, इससे कुछ पाने के लिए न करें। क्रिया योग है क्या, इसको जानने के लिए क्रिया योग ध्यान ही करना पड़ेगा। इसको और करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं कि अच्छी हस्तलिपि लिखें तो बहुत अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। पहले धीरे धीरे लिखेंगे, फिर स्पीड बढ़ेगी। हम चाहते हैं खूब तेजी से उसी तरह से लिख लें, तो इसके लिए बहुत दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा। एक पेज अच्छी तरह से लिख करके बहुत तेजी से हम लिख सकें, इसके लिए बहुत समय लगता है सीखने में। तो याद रखिए, क्रिया योग क्या है, इसको अभ्यास करते जाइए। किसी दिन अभ्यास अगर छोड़ दिया तो इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया योग में भक्ति नहीं है। जब क्रिया योग में भक्ति नहीं है तो क्रिया योग जान नहीं पाएंगे। और यहां तक ये संकल्प लें, हमको कुछ पाने की इच्छा नहीं। हम क्रिया योग ध्यान किसी व्यापारिक
भावना से नहीं करेंगे। हम इसका अभ्यास करें कुछ पाने के लिए, हम क्रिया योग ध्यान करेंगे क्रिया योग से प्रेम करने के लिए, इसको जानने के लिए। अगर इस संकल्प ले लिया और प्रतिदिन प्रेम बढ़ाने की क्षमता बढ़ती गई तो एक ही जन्म में सुनिश्चित है कि हम कोई भी कृष्ण भगवान की तरह काम कर लेंगे, भगवान राम की तरह, महर्षि पतंजलि की तरह, विश्वामित्र की तरह, कबीर और नानक की तरह, ईशा और बुद्धा की तरह, या इस युग के योगावतार लहरी महर्षि की तरह। ये तो बड़ा आसान है। आज से कभी भी इस क्लास को मिस मत करिए। और बड़े खुश हुए कि हाँ जितने लोग बैठे हैं इसकी प्रशंसा करते हैं। कल्पना करिए कि आप घर में ऐसे घर में अभ्यास करिए जहाँ सब मांस खाते हो, मदिरा पान करते हो, आपस में झगड़ा करते हो, केवल आप अकेले हो जो अभ्यास कर रहे हो, बड़ी कठिनाई होगी। यहाँ तो आपका ग्रुप है, आपका साथ है, जो आप करते हैं यही सब करते हैं, इसलिए आपको आसानी होती है। बड़े भाग्य से फेलोशिप मिलता है, एक तरह का सत्संग मिलता है। हम लोग उसको संकल्प ले लें कि क्रिया योग ध्यान हम क्रिया योग और सीखने के लिए करेंगे। यही है परमात्मा अनुभूति का श्रेष्ठतम उपाय। आइए हम आंखें बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आईज। क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति को नमन करें। लेट अस bow down to our devotion in Kriya Yoga meditation.